मुहिम अपने बीच में है तो सारे साथी एक बार एक ज्ञापन वगैरह की तैयारियां हो रही है, इधर उधर उठ के ना जाएं। यूं ही उलझती रही है सदा जुल्मतों से खलक, जुल्मों से जनता जो है वो यूं ही उलझती रही है, यूं ही लड़ती रही है। ना ये बात नहीं है ना ये रीत नहीं है, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। साथियों, रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रोजगार का सवाल जिंदा रहने का सवाल है। रोजगार का सवाल देश को बचाने का सवाल है। रोजगार की जब बात करते हैं, अगर बेरोजगारी फैलती है इसका मतलब है देश में भूखमरी फैलने वाली है। अगर बेरोजगारी फैलती है इसका मतलब है देश में अपराध फैलने वाला है। अगर बेरोजगारी फैलती है तो इसका मतलब है देश की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में फंसने जा रही है। पूरा का पूरा देश बर्बाद होने के लिए जा रहा है। आने वाला टाइम बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण टाइम है। आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बैठे हो, ये अपने आप में एक हौसला पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है कि जितनी भी नीतियां नौजवानों के ऊपर थोपी जाएंगी, इस तरीके की जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली जो नीतियां में नौजवानों के ऊपर थोपी जाएंगी, नौजवान उनको चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों के ऊपर उतरकर किसान आंदोलन की तर्ज के ऊपर नौजवान भी एक बड़ी लड़ाई करेंगे, एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। कई बार लगता है कि परियों की बात हो रही है, कल्पनाओं की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, ओंडा के मजदूरों ने, गुड़गांव के ओंडा के मजदूरों ने हड़ताल करी थी। क्यों हड़ताल करी थी पता है आपने? 10 साल से वो बता रहे थे, 10 साल से। पता कर लियो, ओंडा के जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, 10 साल से 1 रुपया, सिंगल 1 रुपया किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। आज तक सुने कभी 10 रुपए, मतलब को दिहाड़ी तक ना बढ़े 10 साल। ये जो है ये वर्तमान देश की सच्चाई है कि 10 साल 1 रुपया तनख्वाह ना बढ़ा है। और इसलिए हड़ताल नहीं करी उन्होंने कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, बल्कि 200 से 300 रुपये सबकी तनख्वाह, उन्होंने बताया सबकी कम होगी इस दौरान। कभी सुनी कि तनख्वाह बढ़ने की बजाय कम होगी हो? उसके बावजूद भी उन्होंने हड़ताल नहीं करी। हड़ताल कब करी? जब उस तनख्वाह के ऊपर भी उनको हटा दिया गया। उस तनख्वाह के ऊपर भी क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्हें पता था कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने के ऊपर देश में है, इनसे सस्ते मजदूर अपने उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बावजूद उनको हटा दिया गया, सड़कों पे भेजा गया। फिर उनका लड़ाई का ब्योत नहीं बचा, क्योंकि कंपनी में रह के ना वो कंपनी की लड़ाई लड़ सके थे। और इस तक के मैसेज मिला, के संकेत मिला है, जैसे जैसे अब बेरोजगारी बढ़ेगी उसी अनुपात में ये जो नौजवान पीढ़ी आज आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनकर रह जाएगी। आने वाला टाइम पे अगर उन्हें 10,000 में मजदूर मिलेंगे तो वो 10,000 में लाओगे। अगर उन्हें 5,000 में मजदूर मिलेंगे तो वो 5,000 में लाओगे। और जब उन्हें रोटी संटा पे भी मिलेंगे तो वो रोटी संटा पे भी रखेंगे। पहला बेगारी सुना करते, उस बेगारी की तरफ देश जान लग रहा है। और ये वर्तमान सच्चाई है, क्योंकि NSSO की रिपोर्ट, जो सरकारी एजेंसी है, आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सरकारी एजेंसी है, जो 2019 में आई थी, कोरोना जब तक नहीं आया था। 2019 की रिपोर्ट ये कह रही थी कि 45 साल का सबसे भयंकर संकट है देश के अंदर, पिछले 45 साल का। और उसके बाद जब ये कोविड आया और कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान आप हमने देखा करोड़ों करोड़ों रोजगार जो है वो चला गया। 1 करोड़ से ऊपर तो वो जो तनख्वाहधारियों का रोजगार चला गया, 1 करोड़ से ऊपर तो। इसके अलावा जो रूटीन के काम थे, अलग सारे काम धंधे ठप हो गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। पूरी देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई।
तो आज जब पूरी देश आर्थिक मंदी की चपेट में फंसा हुआ है, आज जब पूरा देश बेरोजगारी के एक भयंकर संकट की ओर जो है वो बढ़ने लग रहा है, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। आप लोग जो कोचिंग सेंटरों में तैयारी करने लग रहे हो, लाइब्रेरियों में बैठ कर तैयारी करने लग रहे हो, एक तैयारी जो है इसके साथ में ये जंग की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बेरोजगारी के खिलाफ जो है एक युद्ध की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है मजबूत संगठन जो है, नौजवानों का एक मजबूत संगठन की जरूरत है। आने वाले टाइम पे लड़ाई बड़ी है, और ये जो बड़ी बात है, यह जो कोचिंग सेंटर के गुरुजी आप लोगों को इस आंदोलन में लेके आए, उनका कुछ नहीं आना जाना, उनका कुछ नहीं घटना, वो ये देख रहे हैं नजदीक के साथ में कि आने वाला दौर बहुत संकट का दौर है, खतरनाक दौर है, और अध्यापक जो है वो रास्ता दिखाता है, वो दिया दिखाने का काम करता है। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और आपको बताया कि हालात ये हैं, इन हालातों के अंदर आप लोगों ने जो फैसला करना है, जो निर्णय करना है, आप लोगों ने जो है वो निर्णय करो, आप समझो और लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। मैं दो पंक्तियों के साथ में अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। नफस नफस कदम कदम, बस एक फिक्र एक दम। नफस नफस कदम कदम, बस एक फिक्र एक दम। घिरे हैं हम सवालों से, हमें जवाब चाहिए। अगर सवाल है जवाब तो इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।